अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? अच्छे से? लुक चिल्ड्रन, जैसे कि आपको पता है कि आवर सॉइल रिसोर्स, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 12 आपकी टेक्स्ट बुक का वो हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसके जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए हैं और मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स ने वो अपनी नोटबुक पर साफ साफ लिखे होंगे, ठीक है। और आज से ही आप थोड़ा थोड़ा उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो टुडे इन दिस वीडियो हम एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर, ठीक है। देखिए बेटा, एग्रीकल्चर जो है ना कि आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 13 है। सो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। सो सब आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए बेटा, ये जो एग्रीकल्चर है ना सबको पता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं ना वहाँ पर ये जो वर्ड है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। सो पहले देखेंगे एग्रीकल्चर होता क्या है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, flowers and rearing of livestock. Agriculture is an activity of growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. ठीक, देखिए बेटा, एग्रीकल्चर जो है ना ये एक एक्टिविटी होती है, एक काम होता है, ठीक है ना। और उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम क्रॉप्स उगाते हैं, उसमें हम फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं एंड इम्पॉर्टेंट रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। देखिए बेटा, इसका क्या मतलब है, हर एक ही घर में होता है, किसी के घर में गोट्स होते हैं, ठीक है, बकरियां होती हैं, शीप होते हैं, बेड होते हैं, ठीक है ना, किसी के घर में गाय होती है। तो उनको चराने के लिए किसी बड़े से मैदान में ले जाकर, जहाँ पर बहुत सारा घास होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो वहाँ पर ग्रास फील्ड्स जो होते हैं ना वहाँ पर ले जाकर इन बकरियों को चराते हैं, ठीक है ना, घास खिलाते हैं, उनको बोलते हैं रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये एक एक्टिविटी होती है, एक काम होता है, ठीक है ना, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आप क्रॉप्स उगाते हैं, वहाँ पर आप वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं आप वहाँ पर, ठीक है ना, फ्लावर्स गार्डनिंग करते हैं आप वहाँ पर, और इन सब चीज़ों को बोलते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है ना। इन सब कामों को बोलते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है ना। और ये जो सारे हम करते हैं ना, और ये सारे हम सबको पता होगा सबके घर में ये होता है, मे भी किसी के घर में ना हो, लेकिन मैक्सिमम जो आप में से सब है ना सबके घर में ये काम होते हैं, ठीक है ना। सबके यहाँ पर ज़मीन होता है, सब फ्रूट्स उगाते हैं, किसी के यहाँ पर फ्रूट्स ज़्यादा निकलते हैं, किसी के यहाँ पर वेजिटेबल्स ज़्यादा होती हैं, किसी यहाँ पर क्रॉप्स ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो किसी के यहाँ पर फ्लावर्स, वो ये करते, वो ये काम करते, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि ये जो एग्रीकल्चर है ना हम सब ने देखा है, ठीक है ना, हमारे घर का काम है ये, ठीक है। सो अब सबको ये समझ आया होगा, ठीक है ना, एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं। सो अगेन, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, समझ आया, गुड। सो डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पर हम देखेंगे पहले एग्रीकल्चर तो आपने देखा है किसको कहते हैं, अब सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। सो अब देखना है हमें डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखिए बेटा, ये जो है ना ये डिफरेंट सीजन्स, ये हमने जब हम क्लाइमेट इन इंडिया पढ़ रहे थे, क्लाइमेट इन इंडिया, तब मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया, अगर आपको याद होगा डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे कि कौन कौन से सीजन्स हम इंडिया में देखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ इसमें क्या होता है। देखिए बेटा, हम यहाँ पर जब हम वो पैडी उगाते हैं, ठीक है ना, शाली, तो जब हम वो स्टार्ट करते हैं बोना, ज़मीन में डालना, तब वहाँ पर हमें पता है कि वो हम किस मंथ में करते हैं, ठीक है ना। तो हम उसी मंथ में हर साल वही काम करते हैं, ठीक है ना, धान ज़मीन में डालते हैं ताकि उसको वो उसके प्लांट्स उगाए, ठीक है ना। तो वो हम कब करते हैं, किस सीज़न में करते हैं, वो हमें सबको पता है, ठीक है ना। और उसके बाद ये फ्रूट्स
मेवा यहाँ पर निकलता है, ठीक है ना, चाहे फ्रूट्स होंगे, चाहे वो वॉलनट होंगे, अखरोट होंगे, वो भी हमें पता है कि किस सीज़न में होते हैं, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ का अलग अलग सीज़न है, हर एक क्रॉप का अलग अलग सीज़न है, ठीक है ना। एक क्रॉप का एक सीज़न है तो उस क्रॉप में वही क्रॉप, उस सीज़न में वही क्रॉप निकलेंगे, ठीक है। सो दूसरे क्रॉप का दूसरा सीज़न होता है तो उस क्रॉप में उस सीज़न में वही क्रॉप निकलेंगे, ठीक है ना। सो शाली की जब हम फॉर एग्जांपल मार्च अप्रैल मई में शाली जो है लगाते हैं, वहाँ पर फ्रूट्स तो निकलेंगे नहीं उस सीज़न में, ठीक है ना। इसी तरह से अब हम जब जो क्रॉप्स हम विंटर में उगाते हैं वो तो समर में उगेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आप कि हर एक क्रॉप का अलग सीज़न है, ठीक है ना। एक क्रॉप सीज़न में एक क्रॉप, दूसरे सीज़न में दूसरे क्रॉप, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना। वो हमें यहाँ पर देखना है। देखिए बेटा, क्रॉप सोवन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग आर कॉल्ड रबी क्रॉप। क्या? Crops sown in winter and harvested in spring called rabi crop. क्रॉप सोवन होता है ज़मीन में डालना, ठीक है ना। जब हम बीज कोई भी ज़मीन में डालते हैं ना, उसको बोलते हैं सोवन, ठीक है ना। कहते हैं कि जो भी क्रॉप हम विंटर में सो करते हैं, ज़मीन में डालते हैं, जो भी क्रॉप हम विंटर में ज़मीन में डालते हैं, एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, हार्वेस्ट करने का मतलब होता है काटना। जब वो पका हो जाता है ना, तैयार हो जाता है, उसके बाद हम वो कट करते हैं ना, काटते हैं ना, उसको बोलते हैं हार्वेस्ट करना, ठीक है। और हार्वेस्ट करते हैं किसमें? स्प्रिंग में। और स्प्रिंग समर कब है? ये मैंने आपको बताया है, मार्च अप्रैल, ठीक है ना। उसको बोलते हैं ना स्प्रिंग समर। कहते हैं कि जो क्रॉप हम विंटर में ज़मीन में डालते हैं, उसके बाद कट कब करते हैं? स्प्रिंग में। उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप, ठीक है। याद रखा, ये जो क्रॉप हम विंटर में बो करते हैं, सो करते हैं, ठीक है ना, और हार्वेस्ट काटते कब है? स्प्रिंग सीजन में। उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है रबी क्रॉप का, दैट इज़ वीट। वीट आपको पता है, ठीक है ना। वीट जो है ना वो एक रबी क्रॉप है, ठीक है ना। याद रखा, वीट एक रबी क्रॉप है जिसको हम विंटर में ज़मीन में डालते हैं और कब काटते हैं? स्प्रिंग में, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम रबी क्रॉप। सो नेक्स्ट इज खरीफ क्रॉप। क्या है? पहला है रबी क्रॉप, नेक्स्ट इज खरीफ क्रॉप। अब ये खरीफ क्रॉप क्या होता है और ये कब बोया और कब काटा जाता है, ठीक है ना। समर और मूनसून क्रॉप is sown immediately after the first rains in July। देखिए बेटा, ये जो खरीफ क्रॉप है ना, ये हम कब करते हैं? जब हम हार्वेस्ट करते हैं ना रबी क्रॉप, जो ही हम रबी क्रॉप काटते हैं ना, उसके फ़ौरन बाद समर सीज़न या फिर मानसून सीज़न में हम ये खरीफ क्रॉप बोते हैं, ठीक है ना, ज़मीन में बोते हैं। जो ही मानसून की बारिश स्टार्ट होती है ना, जो ही मानसून की बारिश स्टार्ट होती है ना, वहाँ पर हम ये खरीफ क्रॉप सो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और ये जो कब होता है? समर या मानसून सीजन में, ठीक है ना। और उस क्रॉप को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है ना। अब समझ आया? खरीफ क्रॉप जो हम रबी क्रॉप के हार्वेस्ट करने के बाद सो करते हैं, ठीक है ना। रबी क्रॉप जब हम काटते हैं ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं? हम खरीफ क्रॉप ज़मीन में डालना स्टार्ट करते हैं। और ये काम हम कब करते हैं? समर या मानसून सीजन में, ठीक है ना, जुलाई में, जून के एंडिंग में और जुलाई में, ठीक है ना, जब बारिश होनी स्टार्ट होती है, ठीक है ना, मानसून। याद रखा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे वीट इज़ अ रबी क्रॉप। सिमिलरली कॉटन जो है ना, कॉटन, वो उसको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप। वो एक एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का, ठीक है ना। जैसे वीट एक एग्जाम्पल है रबी क्रॉप का, उसी तरह कॉटन भी एक एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का, ठीक है। याद रखा ये दो पॉइंट, रबी क्रॉप कब स्टार्ट होता है और कब हम सो करते हैं और कब हम हार्वेस्ट करते हैं। उसी तरह से खरीफ क्रॉप कब हम सो करते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना, वीट एंड कॉटन। ये जो यहाँ पर हमने दो क्रॉप्स की एग्जांपल दी आपको, वीट एंड कॉटन। वीट जो है दैट इज़ रबी क्रॉप एंड कॉटन जो है दैट इज़ खरीफ क्रॉप, ठीक है ना। वीट इज़ अ फूड क्रॉप। अब हमें यहाँ पर देखना है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वीट और कॉटन में, वो हम देखेंगे। वीट इज़ ए फूड क्रॉप। देखिए बेटा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फूड क्रॉप। यहाँ पर लिखा है वीट इज़ ए फूड क्रॉप। अब ये फूड क्रॉप क्या होता है वो हमें देखना है, ठीक है ना। देखिए बेटा, फूड क्रॉप होता है वो जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीट जो है ना, ठीक है ना, जिसका आप आटा निकाल कर फिर रोटी बनाकर खाते हो, ठीक है ना, वीट।
कहते हैं कि वो एक फूड क्रॉप है। फूड क्रॉप का मतलब होता है वो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। वीट हम जाकर मशीन में ले जाकर उसका फ्लोर बना कर लाते हैं, आटा बना कर लाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम उसकी रोटियां बनाकर खाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक फूड क्रॉप है जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। राइस, मिलेट्स एंड पल्सेस आर अदर फूड क्रॉप्स। एक तो वीट है और राइस, मिलेट्स एंड पल्सेस, और ये सब बाकी फूड क्रॉप्स हैं जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारे हैं कौन से क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, बिकॉज इनको हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कॉटन कैन नॉट बी ईटन। अगर हम अब कॉटन की बात करेंगे, उसको हम खा नहीं सकते, मत खा सकते हैं कॉटन को। सो इट इज़ नॉट ए फूड क्रॉप। सो कॉटन यहाँ पर फूड क्रॉप नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज उसको हम खा नहीं सकते, ठीक है ना। इट इज़ सोल्ड फॉर मनी और कैश टू इंडस्ट्रीज दैट टर्न इट इनटू थ्रेड एंड देन कॉटन क्लॉथ्स। अब हम ये कॉटन, हम अगर हम ये कॉटन खा नहीं सकते, खरीफ क्रॉप जो है, तो क्या करते हैं हम इसको, तो हम किस लिए उगाते हैं फिर ये कॉटन। देखिए बेटा, कॉटन जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सोल्ड करते हैं। सोल्ड करने का मतलब होता है बेचना, ठीक है। या फिर किसी दुकानदार को बेचते हैं या फिर किसी इंडस्ट्री को बेचते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता है इसके, और हमें इसके बदले पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। पैसे मिलते हैं ना इसके बदले। आपके घर में आपने कोई चीज़ उगाई, उसके बाद आपने किसी को बेच दिया, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, पैसे ना। तो वहाँ से आपको कैश मिलता है, ठीक है ना, मनी मिलती है ना आपको। तो वहाँ पर क्या करते हैं, इंडस्ट्री में क्या होता है इसके साथ, वहाँ पर इसको मशीन, वहाँ पर बहुत सारी मशीनें होती हैं ना, उन मशीनों के ज़रिए कॉटन को थ्रेड में चेंज किया जाता है। मतलब कॉटन को क्या निकलता है, थ्रेड, थ्रेड बोलते हैं हम धागे को, ठीक है ना। धागा निकलता है वहाँ पर उस थ्रेड को मशीन से, और उसके बाद उस धागे को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू क्लॉथ्स में, ठीक है ना। ये हाथ से नहीं होता है, ये मशीन से होता है, ठीक है ना। पहले हम इसको सोल्ड करते हैं किसी इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं, ठीक है ना, जिसको वहाँ पर क्या होता है कि कॉटन को थ्रेड में चेंज किया जाता है, उसको धागा बनाया जाता है मशीनों के ज़रिए, ठीक है ना। फिर उस धागे को क्या होता है, उस धागे को फिर कपड़े बनते हैं, ठीक है ना। धागे को फिर कपड़े बनते हैं, और वही कपड़े फिर मार्केट में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉटन क्लॉथ्स, जो आप पहनते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपने देखी, एक तो है फूड क्रॉप और दूसरा है कैश क्रॉप। हैंस इट इज़ ए कैश क्रॉप। सो इसको क्या बोलोगे आप, कैश क्रॉप। जो आप खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि आप प्रोड्यूस ही करते हो उसको, किस लिए, बेचने के लिए, फॉर मनी पर्पज़, ठीक है ना। पैसे कमाने के लिए, जिस जो भी क्रॉप आप कमाते हो ना, जो भी क्रॉप आप ये करते हो ना, उगाते हो ना, ग्रो करते हो ना, तो उसको बोलते हैं हम कैश क्रॉप, ठीक है ना। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। फूड क्रॉप हम उस क्रॉप को बोलते हैं जो हम अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए ग्रो करते हैं, अपने खाने के लिए उगाते हैं, ठीक है ना, खाने के पर्पज़ के लिए उगाते हैं, ठीक है ना। और कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम बनाते हैं, जिनको हम पैदा करते हैं, किस लिए, ताकि हम उनको बेच कर पैसे ला सकें, ठीक है ना, फॉर कैश पर्पज़, ठीक है ना, फॉर मनी पर्पज़ हम कैश क्रॉप्स उगाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कॉटन। सो यहाँ पर मैंने आपको क्या दिया एग्जाम्पल, कॉटन ना। तो कॉटन को हम खा नहीं सकते, बल्कि हम उसको प्रोड्यूस ही करते हैं ताकि हम उसको बेचकर पैसे ला सके, ठीक है ना। और वो सारे आइटम्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं फॉर मनी पर्पज़, पैसों के लिए, तो उनको बोलते हैं कैश क्रॉप, ठीक है ना। क्रॉप्स लाइक शुगर केन, जूट, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, कोकोनट एंड स्पाइसेस आर ऑल कैश क्रॉप। ये जो सारे मैंने यहाँ पर नाम लिए ना, जैसे शुगर केन मैंने कहा, जूट कहा, ऑयल सीड्स कहा, टी कहा, कॉफ़ी, कोकोनट एंड स्पाइसेस, मसाले, ये जो सारे आइटम्स हैं ना, ये हम उगाते हैं किस लिए, कैश क्रॉप्स के लिए, ठीक है ना। इन सब को बोला जाता है कैश क्रॉप, ठीक है ना, क्योंकि ये हम उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फॉर मनी पर्पज़। ये हम खुद के लिए यूज़ नहीं, खुद के लिए भी करते हैं कभी कभार यूज़, लेकिन वो तो इन लिमिटेड क्वांटिटी हम खुद के लिए करते हैं, लेकिन आम तौर पर हम इनको किस लिए यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फॉर मनी पर्पज़, ताकि हम इनको बेच सकें और हम इनको इनके बदले पैसे ला सकें, ठीक है ना। तो इन सब को बोलते हैं कैश क्रॉप, ठीक है ना, जो मनी पर्पज़ के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इंडिया में एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है ना। हमारी जो कंट्री है वहाँ पर हम एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, ठीक है ना। वाटर एंड सॉइल आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। देखिए बेटा, जब हम पढ़ रहे थे ना आवर सॉइल रिसोर्स, वहाँ पे मैंने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर वाटर एंड सॉयल,
ये दोनों मैंने आपको कहा था ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जो कुदरती हैं, कुदरती वसाइल, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ना ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ये दोनों हमें इस्तेमाल होते हैं किस में, क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स में, ठीक है ना। देखिए बेटा, जब भी हमें कहीं पर क्रॉप्स उगाने हो तो पहले हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमें क्रॉप ग्रो करने में मदद होती है, जो हमें क्रॉप ग्रो करने में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो जब भी हमें कोई भी क्रॉप ग्रो करना पड़ता है ना, तो वहाँ पर वाटर और सॉइल जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा, वाटर पानी और सॉइल ज़मीन जिसमें आप सीड्स बो करोगे, जिसमें आप ये क्रॉप्स उगाओगे ना, वहाँ पर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। और ये दो चीज़ें हैं ना दोनों नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, याद रखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ए रीजन डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड देयर, ठीक है। देखिए बेटा, एक तो मैंने आपको कहा वहाँ पर पानी होना चाहिए और ज़मीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब भी हम कोई भी क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। वहाँ पर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। सो और सेकंड स्टेप ये है कि जब भी हम कोई क्रॉप उगाएं तो वहाँ पर किस पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। देखिए बेटा, पहले हम देखेंगे कि डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, मौसम कैसा है उस जगह का, जहाँ पर आपको क्रॉप्स ग्रो करने हैं वहाँ पर मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ पर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी है वहाँ पर मौजूद या नहीं वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है ना। एंड द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड देयर, और वहाँ पर जो मिट्टी है वो किस टाइप की है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम क्रॉप्स उगाते हैं। क्लाइमेट, मौसम कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी है वहाँ पर या नहीं है, एंड टाइप ऑफ सॉइल फाउंड देयर, और ज़मीन किस टाइप की है वहाँ पर, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हमें वहाँ पर कोई भी क्रॉप ग्रो करना पड़ता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर, आप कुपवारा में रहते हैं, आपके यहाँ पर आप देखोगे आपको कोई भी क्रॉप ग्रो करनी, फॉर एग्जांपल आप देखोगे हम क्या करते हैं, मार्च अप्रैल अप्रैल मई में हम क्या करते हैं, वो जो शाली होती है ना, पैडी, पैडी हम ज़मीन में बो करते हैं, ठीक है ना, ज़मीन में डालते हैं ना वो, मतलब अप्रैल में ज़मीन में डालते हैं ना वो। तो वहाँ पर हमें देखना होता है क्लाइमेट, ठीक है ना, क्लाइमेट मौसम कैसा है, ठीक है ना। तो पानी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो वो नहीं होंगे, ठीक है ना, मत होगा। और उसके बाद हमें वो पता देखना है कि सॉइल ज़मीन किस टाइप की होती है, ठीक है ना। तो ये जो सब करते हैं ना आप, जब भी आप कोई भी क्रॉप ग्रो करते, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बात बहुत पहले भी बताई थी जब हम क्लाइमेट इन इंडिया पढ़ रहे थे कि हर एक क्लाइमेट जो है ना वो अलग अलग होता है हर एक जगह का, ठीक है ना। ज़मीन भी अलग अलग होती है, जब हम ऑयल और सॉइल रिसोर्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि ज़मीन भी अलग अलग होती है, हर एक जगह की ज़मीन अलग होती है। फॉर एग्जांपल कुपवारा में एक जगह की ज़मीन है, ठीक है ना। अगर हम साउथ साइड में देखेंगे तो वहाँ पर जो ज़मीन है ना वो दूसरे टाइप की होती है, ठीक है ना। वहाँ पर कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो वहाँ पर उगते हैं, लेकिन अगर हम वही क्रॉप्स कुपवारा में डालेंगे ना तो वहाँ पर नहीं उगेंगे। ये ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो एक है और यहाँ की जो मिट्टी है वो दूसरी है, ठीक है ना। सो हर एक जगह का क्लाइमेट अलग होता है, ठीक है ना। ये सॉयल जो है ना ये अलग होता है, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये हमें देख के करना पड़ता है, ठीक है ना। सो जब भी हम कोई क्रॉप उगाते हैं ना, देखिए बेटा, जब बाहर अगर हम इंडिया की बात करेंगे, बाकी बाकी स्टेट्स की बात करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ कश्मीर में देखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ एक राइस उगाते हैं, पैडी फील्ड्स में उगाते हैं ना। लेकिन अगर हम इंडिया के बाकी स्टेट्स की बात करेंगे, ये मैंने आपको बताया भी कि वहाँ पर राइस भी उगाते हैं उसी ज़मीन में, वीट भी उगाते हैं उसी ज़मीन में, ठीक है ना। और भी बाकी कॉटन उगाए जाते हैं उसी ज़मीन में। ऐसा क्यों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर भी ज़मीन है, वहाँ पर भी ज़मीन है, लेकिन यहाँ पर एक ही क्रॉप उगाया जाता है पूरे साल में, वहाँ पर दो दो क्रॉप्स उगाए जाते हैं पूरे साल में, ठीक है ना। और ये क्यों होता है, ये क्लाइमेट की वजह, वहाँ पर एक क्लाइमेट, यहाँ पर एक, ठीक है ना। वहाँ की जो ज़मीन वो एक होती है और यहाँ की जो ज़मीन वो दूसरी होती है, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें क्रॉप्स उगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। क्रॉप्स आर ग्रोन बोथ फॉर फूड एंड टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्रॉप्स ग्रो क्यों करते हैं। एक तो दो चीज पर्पजेज़ के लिए करते हैं, दो मकसद के लिए करते हैं, एक तो अपने खाने के लिए, ठीक है ना, अपने खाने के लिए करते हैं, और दूसरा किस लिए, ताकि हम बेच सकें, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में हम वो चीज़ें देते हैं, वहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। एक तो हम अपने लिए करते हैं, खुद के खाने के लिए करते हैं, और दूसरा किस पर्पज़ के लिए करते हैं, हम बेचते हैं, हम वही जो हम उगाते हैं ना,
घर में, और वही हम उसके बाद फिर सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, और इंडस्ट्रीज़ में उन चीज़ों का फिर अलग अलग से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, फिर वही सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं, ठीक है ना। और ये हम मनी पर्पज़ के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉप्स, अगर आपको कहे कोई कहे कि क्रॉप्स किन चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हैं, क्यों आप क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं इतनी, आप बोल सकते हैं कि दो चीज़ों के लिए करते हैं, या तो अपने खाने के लिए करते हैं, फूड के लिए, ठीक है ना, और दूसरा मनी के लिए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है ना। सो ये था आज का टॉपिक। सो इंशाल्लाह इसके आगे कल पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।